हेलो फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो है कंडेंसर अर्थात संधारित्र। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स पढ़ा था विद्युत धारिता के संबंध में अर्थात कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स के बारे में। आज हम कंडेंसर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंडेंसर क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले तो आप उसके बारे में जान लीजिए कि कंडेंसर है क्या, संधारित्र क्या होती है। तो स्टूडेंट, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा मशीन होता है कह सकते हैं, ठीक, एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी चालक की विद्युत धारिता को बिना उस चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए विद्युत धारिता को बढ़ा देता है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं स्टूडेंट कि संधारित्र वह युक्ति है जो किसी भी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ा देती है। ठीक है स्टूडेंट, के बारे में जानने के लिए मैंने आपके समक्ष बोर्ड पर एक डायग्राम प्रस्तुत किया है। इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको संधारित्र की पूरी एक एक लाइन व्याख्या कर देता हूं और उसके सिद्धांत की भी व्याख्या कर दूंगा। ठीक है, आप बस मेरे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप संधारित्र और संधारित्र के प्रकार तथा उस प्रकार के अंतर्गत जो भी डेरिवेशन चैप्टर हैं उन सब का आप डीपली अध्ययन करें अर्थात गहराई से अध्ययन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, देखिए संधारित्र के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो संधारित्र में दो प्लेट होती हैं, ए और बी। ठीक है, जिसमें एक प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो उस प्लेट के संपूर्ण भाग पर धनावेश कार्य करने लगता है। प्लस चार्ज अप्लाई करने पर उस पर टोटली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज वर्क करने लगता है स्टूडेंट। और अगर उसके पास कोई दूसरा चालक प्लेट लगा देते हैं तो उस दूसरे चालक प्लेट का जो निकटवर्ती या नियर पार्ट सरफेस होगा उस सरफेस पर ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज, और जो दूर वाला सरफेस होगा उस दूर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज वर्क करने लगता है। ठीक है, तो आते हैं स्टूडेंट, हम डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि ए और बी दो चालक प्लेट है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया गया है जिसके कारण इसके दोनों सरफेस पर प्लस आवेश, और प्लेट बी पर निकटवर्ती सरफेस पर ऋण आवेश, दूरवर्ती सरफेस पर धन आवेश है। स्टूडेंट, ये जो ऋण आवेश और धन आवेश है वो इस आवेश से प्रेरित या प्रेरण के कारण उत्पन्न हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो ऋण आवेश दिख रहा है प्लेट बी पर, ठीक है, वो प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि प्लेट बी का जो धन विभव है, धन आवेश है, वो प्लेट ए के धन आवेश को विभव को सॉरी स्टूडेंट, प्लेट ए के विभव को ये दूरवर्ती धन आवेश बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, किंतु ऋण आवेश के अधिक निकट होने के कारण, ऋण आवेश जो है स्टूडेंट वो इसके अधिक निकट है, ठीक है, इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा होता है या अधिक पड़ता है। फलस्वरूप चालक ए का विभव कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने फार्मूला लिख दिया है C इक्वल टू क्यू अपन भी। ठीक, तो फार्मूला C इक्वल टू क्यू अपन भी के अकॉर्डिंग प्लेट ए पर विद्युत धारिता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि विभव कम हो जाता है। ठीक, यदि बी का संबंध पृथ्वी से कर दें, देखिए स्टूडेंट दूसरा डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें भी प्लस क्यू आवेश दे देंगे। ठीक है, इसके दोनों प्लेट सरफेस पर प्लस, इस पर माइनस 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 एंड माइनस, इधर प्लस था। तो स्टूडेंट प्लेट बी का दूरवर्ती तल अगर पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो दूरवर्ती तल का जितना भी धन आवेश होगा वो सब पृथ्वी में चला जाता है, जिससे प्लेट बी जो है वो पूर्ण रूप से ऋण आवेशित प्लेट हो जाता है और प्लेट ए जो है पूर्ण रूप से धन आवेशित प्लेट हो जाता है। ठीक, अतः चालक ए का विभव और कम हो जाता है। इस पर ऋण आवेश की मात्रा अधिक होने के कारण इसका विभव अधिक कम हो जाता है, कारणवश विद्युत धारिता बढ़ जाती है। ठीक, यदि प्लेट बी को प्लेट ए के क्रमशः समीप लाया जाए तो विभव भी का मान और कम होते जाता है, जिससे धारिता बढ़ती जाती है, और यदि उसे दूर ले जाया जाए तो धारिता कम होती जाती है। फलस्वरूप विद्युत विभव का मान
बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से संधारित्र की अगर हम सिद्धांत की व्याख्या करें स्टूडेंट, तो कह सकते हैं कि किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक को लाने पर आवेशित चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के इस समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं और यही संधारित्र का सिद्धांत है। स्टूडेंट, सिद्धांत को फिर से समझिएगा कि किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक को लाने पर आवेशित चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, दो चालकों के इस समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं और यह संधारित्र का सिद्धांत है। मीन्स जब तक ये दोनों प्लेट साथ में नहीं होंगे आप इनको संधारित्र नहीं कह सकते, जिसमें एक प्लेट धनावेशित होगा और एक प्लेट ऋणावेशित होगा, जिसमें एक का संबंध पृथ्वी से होगा। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं संधारित्र के प्रकार पर। लेकिन संधारित्र के प्रकार को बताने से पहले अगर हम बता दें आपको कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, तो उसमें पहला कारक है स्टूडेंट प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्षेत्रफल पर पहला कारक है, कहता है कि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी पर और तीसरा है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। स्टूडेंट, प्लेटों के बीच की दूरी जितना कम होगा संधारित्र की धारिता उतनी ज़्यादा अधिक होगी और प्लेटों के बीच की दूरी जितना अधिक होगा संधारित्र की धारिता उतनी कम होगी। ठीक, दो प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम रख देने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।